व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स जो कि दुनिया की सुपर पावर यानी रशिया के प्रेसिडेंट हैं, जिनके एक इशारे से जंगें शुरू भी होती हैं और जंगों को खत्म भी किया जा सकता है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा जोहरी हथियार रखने वाले मुल्क को पिछले 25 सालों से कंट्रोल करते आ रहे हैं। पुतिन न सिर्फ ताकतवर तरीन शख्स हैं बल्कि उसके साथ साथ वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं, जिनकी दौलत एलोन मस्क से भी ज्यादा बताई जाती है। कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की दौलत में 43 प्राइवेट प्लेन्स, 7,000 लग्जरी कार्स और एक ऐसा टॉयलेट भी शामिल है जो कि सोने से बना हुआ है। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। पुतिन न तो किसी बादशाह वगैरह की औलाद थी और न ही वो किसी अमीर खानदान के चश्मो चराग थे, बल्कि पुतिन का ताल्लुक एक मिडिल क्लास गरीब घराने से था, जहां उनके पास सिर्फ एक कमरा ही था जिसमें वो अपने खानदान के साथ रहा करते थे। पुतिन के वालिद उस वक्त यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन की नेवी में मुलाजमत करते थे, जबकि उनकी वालदा एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। तो आखिर कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स आज दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है। वक्त के साथ साथ पुतिन बड़े हुए और उन्हें केजीबी में जॉब मिल गई। केजीबी सोवियत यूनियन की सीक्रेट एजेंसी थी। अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वॉर में पुतिन ने बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशन सर अंजाम दिए और अपने मुल्क के लिए खिदमात पेश की। आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, मगर 1991 से पहले रशिया से बड़ा भी एक मुल्क हुआ करता था। जी हाँ, यूएसएसआर, जिसे लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। उस वक्त रूस के अलावा आज के दौर के 15 और मुल्क भी इसका हिस्सा हुआ करते थे, जो कि रूस को आज के दौर के मुकाबले में ज्यादा बड़ा बनाते थे। मगर 1991 में कुछ ऐसा हुआ कि सोवियत यूनियन टूट गया और रूस से निकलकर 15 और नए मुल्क बन गए, जिसके बाद रूस में मुआशी और सियासी बहरान आ गए, जिससे रूस की मईशत बुरी तरह क्लैश कर गई। 1991 से लेकर 1999 तक का वक्त रूस के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। बोरिस येल्सिन, जो कि उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्हें रूस की तारीख का अयाश तरीन सदर माना जाता है। उनका रवैया लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर पब्लिक प्लेसेस में शराब पीते नजर आते थे। उनके दौर में रूस की मईशत मजीद बदहाली का शिकार हुई और रूस के अंदर गुर्बत में कई फीसद इजाफा हुआ और रशिया की मेन इंडस्ट्री सिर्फ चंद ही अमीर लोगों के हाथ चली गई। 1996 में रशिया में इलेक्शन हुए और लोगों को एक उम्मीद नजर आई कि वो उस इलेक्शन में बोरिस को मुंतखब नहीं करेंगे, मगर 1996 के इलेक्शन में अमरीकी मुदाखलत के बाद बोरिस एक बार फिर रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। मगर तब तक बोरिस के लिए रशिया के लोगों के दिलों में गुस्से ने आहिस्ता आहिस्ता लावे की शक्ल अख्तियार कर ली और पूरे मुल्क में बोरिस की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज फूट पड़े। और उन हालात को देखते हुए बोरिस ने 1999 में एक पुतिन नामी शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना लिया ताकि लोगों के गुस्से को काबू में रखा जाए। रशिया में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बाद दूसरा बड़ा होता है। उसी दौरान रूस के इलाके चेचनिया में आज़ादी की तहरीकों ने सर उठाया और पुतिन ने उन तहरीकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और उन तहरीकों को दबा दिया और रूस में पुतिन एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए और उस वक्त उन्हें प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में देर नहीं लगी और फिर वो अगले 8 सालों के लिए रूस के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। उसी दौरान रूस की जीडीपी में मुसलसल इजाफा हुआ और महंगाई 37% से कम होकर 6% तक आ गई और लोगों की एवरेज इनकम में 26% तक इजाफा हो गया। वक्त के साथ साथ पुतिन रशिया के लोगों के लिए एक ग्रेट लीडर बन गए और फिर 2004 के इलेक्शन में पुतिन ने 71% वोट हासिल किए और फिर वो दोबारा रूस के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए और अभी तक यानी 2025 तक वो रूस के प्रेसिडेंट हैं। न सिर्फ रूस के प्रेसिडेंट बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान भी हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।